श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है रोहिणी नक्षत्र। आकाश मंडल में रोहिणी नक्षत्र 43 डिग्री से 56 डिग्री तक है। हम सबको ये बात पता है कि चंद्रमा हर महीने मतलब 27 से 28 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर, एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान वो सभी नक्षत्रों से 360 डिग्री से होकर गुजरते हैं। मतलब हर एक नक्षत्र में चंद्रमा महीने में एक दिन रुकते हैं। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होकर से गुजरते हैं तो वो बहुत सुंदर, प्रभावशाली और बहुत ब्राइट दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। कुल मिला के नक्षत्र हैं 27। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अधिक सुंदर दिखने के कारण ऐसे कहा गया है कि चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है पुनर्वसु, लेकिन सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। इस बात के ऊपर एक कथा भी बताई गई है कि चंद्रमा को 27 रानियां हैं और रोहिणी नाम की रानी या रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा की सबसे पसंदीदा, सबसे प्यारी पत्नी है। मुझे तो लगता है कि शायद ये सच भी होगा या फिर शायद साइंटिफिक बातें रोजमर्रा के जीवन में याद रहने के लिए इसको एक कथा का रूप दिया गया होगा और ये बताई गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोहिणी नक्षत्र के भगवान हैं ब्रह्मा जी। रोहिणी नक्षत्र का आराध्य पेड़ है जामुन, मराठी में उसको कहते हैं जांबूल। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र का आराध्य पेड़ है, पौधा है तुलसी का पौधा। वो इस वजह से क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण का और तुलसी माँ का जो नाता है वो तो हम सबको पता है। इसीलिए तुलसी का पौधा भी रोहिणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष या आराध्य पेड़ बताया गया है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, शुक्र ग्रह। अगर आपका नक्षत्र रोहिणी है, इसका मतलब है कि आपकी राशि होगी वृषभ। रोहिणी नक्षत्र पूरी कक्षा में सिर्फ वृषभ राशि में ही है, वो किसी दूसरी राशि में बटा हुआ नहीं है। इसलिए अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है तो ये 100% आपकी राशि वृषभ ही होगी। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, मतलब कुछ ज्योतिषी ऐसे बताते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई व्यक्ति बहुत सुंदर होती है। बहुत से किताबों में भी ये लिखा गया है, ज्योतिष ग्रंथों में भी ये लिखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई व्यक्ति बहुत सुंदर होगी। वो स्त्री हो या पुरुष, वो बहुत सुंदर होगी। मेरा नजरिया या मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुंदरता अनुवंशिक होती है, अपने विचार से भी सुंदरता आती है। सुंदरता सिर्फ नक्षत्र के वजह से नहीं होती। इसलिए मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मी हुई हर एक व्यक्ति सुंदर होगी ही। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताऊंगी, मैं अपने हर वीडियो में हमेशा नक्षत्र के बारे में बताते हुए ये बात कहती हूँ कि मैं वही बात बताऊंगी जो होगी ही। तो इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई व्यक्ति सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन वो कलात्मक होगी। उसके पास कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होगी। वो बहुत इमोशनल होगी। ये बात सच है कि परिस्थिति
जीवन में जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, अपना स्वभाव ऊपर ऊपर से बदल जाता है। कोई शांत हो जाता है, कोई गुस्सैल हो जाता है, कोई सेंसिटिव हो जाता है, कोई हमको कठोर दिल वाला लगता है। लेकिन ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र में कोई व्यक्ति जन्मी है तो वो अंदर से 100% इमोशनल होगी। अभी बात करते हैं इस नक्षत्र को रोहिणी नक्षत्र क्यों कहा गया है। देखिए कि नक्षत्र जो कुल मिला के 27 है, वो खुद अपने आप में एक तारा है। मतलब वो खुद अपने आप में एक सूर्य है। जो भी हमारे पास, मतलब पृथ्वी के पास सबसे नजदीक वाले जो 27 तारे हैं, जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, उन तारों को चुन के 27 नक्षत्र बता के ज्योतिष विज्ञान में जोड़ा गया है। तो ये जो कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं, मतलब जो 27 तारे हैं, उनमें से रोहिणी नक्षत्र मतलब रोहिणी तारा सबसे लाल रंग का है। लाल होने की वजह से उसको रोह या रुधिर मतलब रक्त के स्वरूप का बताया गया है। रोहिणी शब्द का मतलब है लाल रंग वाला। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त की, शुद्ध रक्त की, जो शुद्ध रक्त है वो लाल है, जो अशुद्ध रक्त है उसको नीला बताया गया है। तो हमारे शरीर में शुद्ध लाल रक्त की जो अलग अलग वेन्स होती हैं, उनको रोहिणी कहा गया है। रोहिणी नक्षत्र का मतलब है लाल रंग वाला नक्षत्र। अभी बात करते हैं इसके चिन्ह की। रोहिणी नक्षत्र का चिन्ह थोड़ा सा दिलचस्प है। एक बैल, कुछ लोग कहते हैं एक घोड़ा, एक गाड़ी मतलब बैलगाड़ी या रथ खींच रहा है। एक बैल या फिर एक घोड़ा एक बैलगाड़ी या रथ खींच रहा है। मेरा खुद का अभ्यास कहता है कि ये घोड़ा भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे गाड़ी नहीं है, इसके पीछे रथ है। मेरे अनुसार बैल या घोड़ा एक रथ खींच रहा है, लेकिन वो रथ पूरी तरीके से खाली है। और वो जो जानवर है, घोड़ा या बैल, जो ये रथ खींच रहा है, वो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार खींच रहा है। उसका कोई मालक, उसका कोई बॉस नहीं है। अभी बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार होगा। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान गरीब या अमीर हो सकता है, लेकिन ये बात तो सच है कि वो खुद को बहुत ही प्रेजेंटेबल रखेगा, खुद को बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से रखेगा, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सुंदर रखने के लिए खुद को, या जो बाकी की चीज़ें हैं मतलब अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, पैसा, इस बात का उसको, इस इंसान को कितना मोह होगा ये तो बताया नहीं जा सकता। रोहिणी नक्षत्र में है मतलब उसको मोह होगा या नहीं होगा ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक नक्षत्र के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान खुद को अच्छे तरीके से रखेगा। साथ ही साथ वो अपने घर को, अपने ऑफिस को, जिस जगह पे वो उठता बैठता है, आता जाता है, जो उसके खुद के कक्षा में आती है, जो बातें, जो जगह उसके खुद के कंट्रोल में है, वो उन सबको अच्छे से रखेगा, सुंदरता से रखेगा। नक्षत्र का प्रभाव हर चीजों के ऊपर पड़ता है। जब चंद्रमा
रोहिणी नक्षत्र में है, तो क्योंकि वो उसका सबसे पसंदीदा नक्षत्र है, चंद्रमा बहुत पावरफुल और अच्छी तरीके से होता है, तो बाकी के नक्षत्रों के अनुसार ये नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव और ही ज्यादा होता है। नक्षत्र का प्रभाव सभी चीजों के ऊपर होता है, चल अचल स्थावर जंगम मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात, उन चीजों पे भी होता है। इंसानों के ऊपर तो होता भी है, जानवरों के ऊपर भी होता है। छोटे कीड़े मकोड़े, पानी, अग्नि, कोई भी जो दुनिया में चीज है, पेड़ पौधा, उससे बनने वाली औषधि या वाहन, जो हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, सभी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के ऊपर नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। हमारा स्वभाव, हमारी सोच, उनके ऊपर भी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जैसे मैंने बताया कि एक जानवर के ऊपर भी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तो रोहिणी नक्षत्र का चिन्ह, प्रतीक ही है एक रथ खींचने वाला जानवर, जो कि बैल है या घोड़ा है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और दिलचस्प है कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ बैल बहुत शांत स्वभाव का, प्यारा, अपने मालिक के प्रति वफादार, अच्छी समझ होने वाला होगा। अगर वो कुत्ता है या बिल्ली है तो उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वो घोड़ा है तो उसमें भी ये स्वभाव, ये वृत्ति दिखाई देगी। अगर कोई गाय है और वो दूध देती है, तो रोहिणी नक्षत्र में कंपैरिजन से बाकी के वक्त वो ज्यादा दूध देगी, या फिर रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई गाय बाकी गायों की तुलना से ज्यादा दूध देगी। क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई चीजों पर भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे पसंदीदा नक्षत्र है, तो बहुत ये इफेक्ट जरूर होगा। आप जरूर इसके ऊपर गौर करें। अभी हम बात करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को किस प्रकार का व्यवसाय, कारोबार करना चाहिए, उनको किस कार्य क्षेत्र से अच्छी आमदनी हो सकती है। कला, कला एक ऐसा क्षेत्र है जो रोहिणी नक्षत्र के लिए जन्मजात है, ये नेचर की देन है उनके लिए। तो उनको कलात्मकता, इंटीरियर डेकोरेशन में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। साथ ही साथ जो भी ऐसी चीजें हैं जो सजाने के लिए उपयोगी पड़ती है, उनका प्रोडक्शन, वहां पे जॉब करना, उनकी बिक्री, उनका व्यवसाय करना, इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये बात शत प्रतिशत नहीं कही जा सकती कि दूध के कारोबार में, मिल्क प्रोडक्शन में रोहिणी नक्षत्र को लाभ होगा ही होगा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। रोहिणी नक्षत्र के लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं, वो ज्यादा हेक्टिक वाले काम ना करें। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग दो लोगों के बीच में अच्छी कड़ी बन सकते हैं, साथ ही वो अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोगों को अलीशान व्हीकल्स बहुत पसंद है। अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार व्हीकल खरीदना चाहता है, तो वो ऐसा व्हीकल खरीदे। रोहिणी नक्षत्र में अगर वो पैदा हुआ है तो वो ऐसा व्हीकल खरीदे कि जो दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र के लोगों को व्हीकल चलाना, मतलब ड्राइवर बनना, ज्यादा पसंद नहीं होता। साथ ही अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो किसी पावरफुल व्यक्ति का ड्राइवर बनेंगे, या फिर ऐसी व्यक्ति जो फैशन, सुंदरता, डेकोरेशन की चीजों से जुड़ा काम कर रही है, तो उस व्यक्ति का ड्राइवर बनना इन लोगों को पसंद होगा। साथ ही साथ ये लोग गवर्नमेंट और लोग, मतलब आम जनता
के अच्छी प्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे। उनको राजकीय क्षेत्र ज़्यादा पसंद नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में ना होते हुए भी गवर्नमेंट के और कॉमन लोगों के बीच एक अच्छी कड़ी बन सकते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। रोहिणी नक्षत्र का इंसान अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। रोहिणी नक्षत्र का इंसान डेकोरेशन की सभी चीजें अच्छी तरीके से कर सकता है। मैंने देखा है कि रोहिणी नक्षत्र के लोगों को संगीत, सुगंध और सुंदरता, ये 3 स हैं, संगीत, सुगंध और सुंदरता, बहुत पसंद होती है। तो इन तीनों क्षेत्रों में रोहिणी नक्षत्र में जन्मा हुआ इंसान काम कर सकता है। संगीत के बारे में अगर और बताएंगे तो ये लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गाना गाएंगे। अगर ये म्यूजिशियन हैं तो वो तबला नहीं बजाना पसंद करेंगे। वो तार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, तो उनको वो सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट संगीत, सॉफ्ट गायन और सॉफ्ट नृत्य पसंद होगा। जिम जाना, फाइटिंग, ये इनके बहुत ही विपरीत चीजें हैं। एग्रेशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इस क्षेत्र में रोहिणी नक्षत्र के लोग बिल्कुल न जाएं। और क्षेत्र के बारे में बताएंगे तो एडवर्टाइजमेंट या मनोरंजन, मेकअप या एम्ब्रॉयडरी, इन चीज़ों में भी इनकी अच्छी रुचि होगी। पेंटिंग के कामों में भी इनको रुचि होगी। वो अगर बहुत ऊपर के बारे में सोचेंगे तो फाइन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या बहुत कम पढ़े लिखे, जैसे कि घर को कलर करने वाले घर को कलर करने वाले लोग होते हैं, पेंटर, वो काम भी, रंग काम भी ये लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये लोग सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हार्डवेयर में उनको इतनी रुचि नहीं होगी। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को किस बातों से परेशानी हो सकती है? रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को एग्रेशन, कड़ी धूप, बात बात पर उनको टोकने वाले उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार, इनसे रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर बात करें हेल्थ की, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए सभी लोगों को पेट की परेशानी होती ही होती है। अलग अलग समस्याएं हैं पेट की, उसमें से कुछ ना कुछ समस्या इनको होगी। मैं इनको एडवाइस करूंगी कि ये थोड़ा कम खाएं और एटलीस्ट पेट के एक्सरसाइज ये लोग करें। हफ्ते में एक बार ये उपवास या व्रत रखें, या फिर हफ्ते में एक बार ये सिर्फ फ्रूट्स खाएं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का शुक्र ग्रह अगर दूषित है तो उनको जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर उनका मंगल बिगड़ा हुआ है तो उनको काफ़ी हद तक रक्त से जुड़ी बहुत सी तकलीफ हो सकती है। रक्त की कमी होना, या लो बीपी, या फिर हाई बीपी भी इनको हो सकता है। साथ ही मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी कि रक्त से जुड़ी किसी भी दवा को बनाने के लिए रोहिणी नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नक्षत्र है। जो लोग दवाई बनाते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक दवाई में रुचि रखते हैं, उसको घर में खुद बनाते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र में ये ज़रूर करना चाहिए। रक्त चंदन या गुड़, ये ऐसी 2 आसान सी और बहुत सस्ती चीज़ें हैं जो रक्त को बढ़ाती है। रक्त चंदन का लेप करना या रक्त चंदन का टीका लगाना, या लाल रंग के फल खाना, फ्रूट्स खाना,
लाल रंग की वनस्पति खाना, इसमें मांसाहार बिल्कुल ही नहीं है। आप इस बात को डाइवर्ट ना करें, मांसाहार करना ही नहीं चाहिए, नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। तो लाल रंग के बारे में हम बात कर रहे थे। गाजर है या बीट रूट है, अनार है, लाल रंग की वनस्पति खाने की जो सब्जी होती है उसको मराठीमध्ये उसको लाल माठ कहते हैं। तो अगर वो है तो ये सभी चीज़ें खाना हमारे खून में खून को शुद्ध करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें रोहिणी नक्षत्र में ज़रूर खानी चाहिए। सिंपल से तरीके में, अगर आपको पता है कि कैलेंडर में रोज लिखा होता है कि वहाँ पे नक्षत्र कौन सा है, अगर आप देखेंगे वहाँ पे रोहिणी नक्षत्र है और आप 2-3 चम्मच गुड़ खाए तो वो भी आपके रक्त को, आपके शरीर में जो रक्त है उसको साफ करेगा, शुद्ध करेगा और बढ़ाएगा। लेकिन रोहिणी नक्षत्र जैसे दवाई बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन वो सर्जरी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप रोहिणी नक्षत्र में कोई भी सर्जरी ना करें। मैंने एक दूसरे नक्षत्र में जब वीडियो बताया था तो मैंने बताया था कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लड़की का नाम रोहिणी रखना ठीक है। तो एक दोस्त ने मुझे पूछा कि अगर लड़का पैदा हो तो उसका नाम क्या रखना चाहिए, तो उसका नाम रखना चाहिए रोहित। अगर आपको पसंद है रोहिणी या रोहित नाम, अगर आपको वो मॉडर्न लगता है या फिर आपको पसंद है तो आप ज़रूर रखें। मैं और एक बात बताऊंगी नाम की वजह से, आपको पता होगा रोहित पक्षी जो लाल रंग के होते हैं, तो लाल रंग के वजह से ही उनको रोहित पक्षी कहा गया है, क्योंकि रोहिणी मतलब लाल रंग का तारा। अंत में रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को मैं एक दिल से सलाह दूंगी कि भगवान ने आपको पैदा बहुत खुशी से किया है। आप हमेशा खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, आपकी बहुत सी तकलीफ उसमें कम हो जाएगी। ओम साई राम।